देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। शेरपुर में प्लाट के बेनामी को लेकर डीएम से शिकायत, धोखाधड़ी का आरोप। संभल में विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत शेरपुर निवासी रामचरण पुत्र जयराम ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर प्लाट के बेनामे न किए जाने और गाटा संख्या 993 को अन्य व्यक्ति के नाम बेनामा किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र के अनुसार रामचरण ने वर्ष 2009 में राजेंद्र शर्मा पुत्र गंगावासी निवासी शेरपुर से गाटा संख्या 993 में से करीब 300 गज का प्लाट खरीदा था और उस पर मकान का निर्माण कराया। आरोप है कि राजेंद्र शर्मा ने करीब 20 वर्ष पूर्व उक्त गाटा को बाबूराम पुत्र नामालूम निवासी नगर सदर तहसील संभल के नाम बेनामा कराया था। इसके बाद गाटा संख्या 993 में प्लाट काटकर कई लोगों को स्टाम्प पर बेच दिए गए। प्लाट खरीदने वालों ने अपने मकान भी बना लिए। पीड़ित का आरोप है कि प्लाट खरीदने के बाद से लोग राजेंद्र शर्मा से बेनामा कराने की मांग करते रहे, लेकिन वह लगातार बेनामा कराने का आश्वासन देता रहा। अब प्लाट हाईवे अधिग्रहण की जद में आने की बात सामने आने से पीड़ितों को अपने मकान और मुआवजे को लेकर चिंता सता रही है। रामचरण का आरोप है कि राजेंद्र शर्मा व अन्य लोगों ने षड्यंत्र के तहत गाटा संख्या 993 का बेनामा सूरजमुखी पत्नी बलवीर के नाम करा दिया। पीड़ित ने इसे अपने और अन्य प्लाट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी बताया है। आरोप है कि जब रामचरण ने राजेंद्र शर्मा से प्लाट का बेनामा न करने और गाटा संख्या 993 को दूसरे के नाम करने का कारण पूछा तो उसके साथ गाली गलौज और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसे भगा दिया गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संभल से मुनेश पाल सिंह की खास रिपोर्ट। जी, मेरा शुभ नाम रोहित है। मैं ग्राम शेरपुर का निवासी हूँ और थाना हयातनगर पड़ता है। डीएम साहब को जो हमने शिकायत पत्र दिया है उसका पूरा मामला यह है, हमने अब से 18 से 20 साल पहले राजेंद्र शर्मा जी से ज़मीन खरीदी थी और उन्होंने हमें, जिस समय हमने ज़मीन खरीदी थी, उन्होंने हमें 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा कर दे दिया। उस समय हमारे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं इतना जानते थे। उन्होंने कह दी तुम इसमें घर मकान बना कर रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे माँ बाप ने कहा कि हमें बेनामा करा दो, बाद में कोई दिक्कत आए। कि वो उनकी उस समय धाक चलती थी, उन्होंने कहा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ऐसे रहते रहो। अब हमने मकान बना लिए हैं उसमें और अब उन्होंने वो ज़मीन कागजों में किसी और को बेच दी। बेची इसलिए है कि उधर जो परिक्रमा रोड पर रहा उसका वो मुआवजा हड़प सके। ज़मीन कट रही है हम सारे लोगों की और मुआवजा जा रहा है उनके खाते में। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी ज़मीन हमारे नाम कराई जाए और जो ज़मीन कट रही है उनके खातों में उनका मुआवजा जाए। उन लोगों के राजेंद्र शर्मा हैं और बाबू हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है गाँव का, नागर के रहने वाले हैं। और उन्होंने जो बेची है कुछ ज़मीन 3 हिस्सों में बेची हुई ज़मीन है। उन्होंने जो बेची है कुछ ज़मीन जो हमारे गांव के ही हैं, बलबीर उनकी पत्नी के नाम हुई है। बस हमारे सरकार से ये मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमारे मकान जो हैं हमें अपने मकानों के बेनामे कर दिए जाएं। हमारी योगी सरकार संभल प्रशासन से ये मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमें विश्वास है कि हमारे संभल की जो अधिकारी हैं, जो डीएम साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमें न्याय जरूर दिलवाएंगे। हमारे मकानों पर हमारा कब्जा जरूर कराएंगे और हमारा नाम करवाएंगे। नाम हरचरण, ग्राम शेरपुर, थाना हयातनगर। मामला ये है, हमारे पिताजी ने अब से 18-20 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था राजेंद्र शर्मा जी से। वो राजेंद्र शर्मा ने खरीदा था, मतलब हमारे गांव के ही थे, जाटव की जमीन जाटव के नाम करा दी उन्होंने। वो थे नागर वाले, अब उन्होंने उनके नाम करा दी। अब कोई बात ना, हमने बहुत बार बोला उनसे बेनामा करवा दो, बेनामा करवा दो। वो बोलने लगे भरोसा रखो करवाएंगे। उन्होंने हर बार यही बोला कि भाई जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा, हाँ सब इकट्ठे हो जाओ करवा देंगे एक बार। कभी किसी के पास पैसा, कभी किसी के पास ना है, तो इसी तरीके से मामला बिगड़ता गया। अब मामला ये है कि
ये रोड डल लिया है, जो बंस गोपाल की फेरी को जो निकल लिया है रोड, वो रोड डल लिया, उसमें जो है जगह कट रही है, हमारी जगह कट रही है। अब इन्होंने जो है राजेंद्र शर्मा जी ने क्या काम करा, जो कि हम कहते आए जब से अब तक, हमारे नाम तो बैनामा इन्होंने कराया नहीं। जब इन्होंने देखा कि रोड निकल लिया है, तो इन्होंने जो है मतलब एक गेम बनाया, इन्होंने षड्यंत्र रचा कि भाई तुम ऐसे तुम्हारे नाम कर देंगे, इतना पैसा ये कर लेंगे। ये लोग हैं तीन, ये एक बलवीर, एक राजेंद्र शर्मा और लेखपाल से मिलके ये काम हुआ है। हम पीछे गए अभी 1-1.5 महीने पहले, तो ये बोला उन्होंने राजेंद्र शर्मा जी ने कि अभी बैनामे रुके हुए हैं। जब बैनामे रुके हुए थे तो ये बैनामा इसकी बहू के नाम कैसे पहुंच गया, सूरजमुखी की बहू के नाम, सूरजमुखी के नाम कैसे पहुंच गया बलवीर की पत्नी के। और ताकि वो अगर करवाते पंडित जी तो हमें करवाते, एक जमीन 2 जगह कैसे बेच दी इन्होंने, और वो भी उसमें आया है, हमने निकलवाया है। इन्होंने बने हुए मकान हमारे कृषि खाते में बेचिए, जो कि मौजूदा हमारे प्लॉट है, और हमारा तो बहुत नुकसान है। हमें तो ये उम्मीद है अधिकारियों से भी कि हाँ हमारा न्याय दिलाएंगे। वो बहुत परेशान है हम, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमें उम्मीद ये है कि हमें न्याय मिलेगा, और जो हमारा मकान कट रहा है उसका मुआवजा मिले, और किसी के खाते में नहीं जाए ये बाकी लोगों के, जिसका